हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। आज हम आपको एक बार फिर उसी बिटिया से मिलाने वाले हैं जो आजकल उत्तराखंड में वायरल है और इसके योग को देख के पूरा उत्तराखंड और पूरा भारत अपने दांतों तले उंगली चबा रहा है, क्योंकि इस बेटी में इतना टैलेंट है, इतना जज्बा है, इतनी हिम्मत है और ऐसा करने का एक जुनून है जो आम भारतीय नहीं कर सकता। इसलिए हम एक बार फिर पहुंचे हैं उसी हर्षिका रिखाड़ी के पास जो सोशल मीडिया में आजकल वायरल हैं और जिनके योग को देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हो गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। पहले हम आपको दिखाएंगे योग करते हुए, अभी लाइव दिखाएंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। पहले थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। तो आजकल तो आप सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप योग करती हैं, बहुत अच्छा योग करती हैं, तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा करते हो आप। बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि 7 साल की उम्र में ऐसा कर पाना नामुमकिन है जो हर्षिका रिखाड़ी करती है। हम आपको पहले दिखाते हैं कि हर्षिका रिखाड़ी करती क्या है, उसके बाद इनके परिवारजनों से और इनसे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर हर्षिका रिखाड़ी हल्द्वानी में कैसे हल्द्वानी का नाम भी बढ़ा रही है और हल्द्वानी और पहाड़ का जो जज्बा जुनून होता है उसे भी देश दुनिया में पहुंचाने का काम कर रही है। हम आपको दिखाते हैं, इनको हटाते हैं थोड़ा, कि हर्षिका रिखाड़ी करती क्या है। ये देखिए, अब आपको दिखाएंगे कि हम हर्षिका इस छोटी सी बच्ची का योग। तो चालू करो बिटिया। ये देखिए, मात्र 7 साल की उम्र में ये कर पाना संभव ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये असंभव को संभव करने की एक कला कुदरत ने, भगवान ने ऊपर से ही दी है, जो इतनी कम उम्र में ऐसा कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बचपन से ही जुनूनी होते हैं और मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप कुछ भी मुकाम पा सकते हैं। देख सकते हैं पूरी बिटिया किस तरीके से राउंड हो गई है और किस तरीके से खतरनाक आसन यहाँ पर कर रही है। आजकल जहाँ बच्चे सोशल मीडिया में मोबाइल चलाने में बिजी हैं और खाना भी मोबाइल चलाते चलाते खाते हैं, उस समय में यह बिटिया अपने मेहनत और अपने दम पे यह योग करके पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत को एक संदेश दे रही है कि बचपन से ही मेहनत करके अपने शरीर को भी फिट रख सकते हो और उसके साथ साथ आप अपना एक नाम भी कमा सकते हो और अपने क्षेत्र का नाम भी ऊंचा कर सकते हो। और यही काम हर्षिका रिखाड़ी कर रही है। आप देखिए इस समय जो यह योग कर रही है, कितना शानदार योग है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, ना हम कर सकते हैं। ऐसा हम ऐसा करने लग गए तो 10 दिन हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी बॉडी को इस तरीके से मोड़ देना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि यह हर्षिका रिखाड़ी करती क्या है और किस तरीके से करती है। यह इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस हर्षिका रिखाड़ी को आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी इस बिटिया पर ध्यान दे और इसके उज्जवल भविष्य के लिए खेल मंत्रालय से इसका समर्थन करे और जो योग से जुड़े हुए लोग हैं वह भी इसके समर्थन में आगे आए और इसे सपोर्ट करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया है और पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाती है। अगर हम सच में योग दिवस भारतीयों का मूल है तो उसमें 21 जून को ही मात्र नहीं, हर रोज ऐसे योग को करने होंगे। और जो योग बचपन में यह बिटिया कर रही है, इसका समर्थन और प्यार भी आपको देखना चाहिए। देख सकते हैं बिटिया का बैलेंस, देखिए कितना बेहतर बैलेंस है और किस तरीके से चल रही है। आप इसको चलते हुए ही देखिए और आप खुद पर कल्पना कीजिए कि आप क्या इस तरीके से चल सकते हैं? क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं, इतना टैलेंट रखते हैं कि इस तरीके से इस उम्र में आपके बच्चे ऐसे चल पाएं? क्योंकि यह मुझे अकल्पनीय लगता है, आश्चर्यजनक लगता है। यह मेरे को एक ऐसी विधि लगती है जो अपने आप में विशेष है। ये बहुत ही शानदार योग, और ये योग मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री तक यह वीडियो जानी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उन्होंने जो एक मंत्र दुनिया को दिया है योग दिवस का, वह मंत्र साकार करने की जिम्मेदारी इसी तरीके से बचपन से जब बिटिया बेटे उठाएंगे तभी वह संभव हो पाएगा। और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, योग की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इतना तनाव है। वह योग के जरिए
कम हो सकता है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इनके परिवार के लोगों से भी मिलाएंगे, इनके माता पिता से भी बात करवाएंगे और जो इनके कोच हैं उनसे भी बात करवाएंगे। आखिर यह इस उम्र में किस तरीके से यह योग सिखवाया और कितनी मेहनत हर्षिका की लगी, कितने इनके पिताजी भुवन रिखाड़ी की लगी और कितने कोच की लगी है, सबसे मिलाएंगे। इसमें पहले आप योग पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और शेयर नहीं किया है तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात होगी कि आप खाली वीडियो देख रहे हैं, इस बिटिया के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। आपका एक शेयर इस बिटिया को आगे ले जा सकता है और आपका एक शेयर इसके उज्जवल भविष्य की कहानी लिख सकता है। और इसे अगर कभी भी योग में बड़ा पुरस्कार मिलता है तो आप यह उत्तराखंड की जीत होगी, क्योंकि अभी तक 7 वर्ष की उम्र में यह बिटिया 20 मेडल ला चुकी है, जिसमें से 7-8 तो केवल गोल्ड मेडल हैं। ये देखिए 7 साल की उम्र में 8 मेडल लाना, वह भी गोल्ड, अपने आप में बहुत शानदार, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रतिभा होती है। तो यह देखा आपने, हर्षिका ने बहुत ज़्यादा योग किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत थक भी गए होंगे। अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, कैसे करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए लोगों को। मेरा नाम हर्षिका रिखाड़ी है। तो कितने में पढ़ते हैं हर्षिका आप? सर मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। 3rd में पढ़ती हैं। तो आपको ये जो योग करने की प्रेरणा थी कैसे आई? आप क्यों योग के प्रति गए? मैंने पहले फ़ोन में देखा, तब मैंने देखा कि इतने इतने अच्छे योगा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे सीखती हूँ, तो मैंने कर लिया। इससे माइंड फ्रेश भी रहता है और तंदुरुस्त भी होते हैं। बिल्कुल तंदुरुस्ती आती है, आपको मानसिक तनाव नहीं होता है। जहाँ आजकल के बच्चे खाते समय भी मोबाइल में रील देखते हैं, अगर आप इस तरीके की रील देखें या इस तरह का काम करें तो यह आपको आगे ले जा सकता है। तो आप इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे? आपके माता पिता का कितना समर्थन मिलता है? कभी कुछ ऐसा कहते तो नहीं है ऐसा करके क्या होगा? नहीं कहते हैं। बहुत समर्थन करते हैं। हाँ। तो अभी तक कितने मेडल आप जीत चुकी हैं? मैं 18 से 20 मेडल जीत गई हूँ और गोल्ड मेडल में 8-9 जीती हूँ। 8-9 गोल्ड मेडल 7 साल की उम्र में, जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मेडल अगर कोई लाता है तो यह तो मेरे लिए एक ऐसा सपना है, एक ऐसा सपना है जो आँख खुले खुले हम देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे सपने रात में भी नहीं आते 7 साल की उम्र में कि आप 8 गोल्ड मेडल ले आओ। यह बहुत ही शानदार योग किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग योग के प्रति आना चाहें, योग करना चाहें, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? वो कहना चाहेंगे कि योगा करते रहो और अच्छा रहता है योगा से। तो आपका मन है कि कभी प्रधानमंत्री जी आपको फ़ोन करें और कहें कि आप बहुत बढ़िया योग कर रही हैं? हाँ। आप प्रधानमंत्री से बात करना चाहती हैं? हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री से बात करना चाहती हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करना चाहती हैं। हाँ। देखिए, पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी तक आपको यह वीडियो पहुंचानी है। जितना भी आपसे संभव हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए कि जो आपने मंत्र दुनिया को दिया योग का, वह मंत्र को पूरा इसी धरती से करना होगा। और वह धरती जो सैन्य धाम है, जो देवभूमि है, उस देवभूमि से योग भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि योग नगरी ऋषिकेश है, वह भी उसी उत्तराखंड में है। तो यहाँ अगर इस तरीके से योग हो गए तो पूरी दुनिया को एक संदेश जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के बच्चे भी चाउमीन मोमो की तरफ आकर्षित न होके, ऐसी आलतू फालतू गतिविधियों में आकर्षित न होके योग को प्रति आकर्षित हो रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत है। अब हम आपको इनके परिवार के सदस्यों से मिलाते हैं और जानते हैं कि इनके परिवार के सदस्य कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हर्षिका के उस स्थान में जहां पर हर्षिका ने अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठा की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडल की, क्योंकि यह पुरस्कार आदमी का, किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं। मैं आपको 1-2 मेडल भी दिखाना चाहता हूं। आप आइए इधर को, ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने मेडल इसको मिले हुए हैं। और जो सबसे मेरे को खास लगा, आप देख सकते हैं कार्यालय उप महाप्रबंधक तकनीकी उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड निर्माण खंड हल्द्वानी द्वारा विशेष सम्मान हर्षिका रिखाड़ी। ये देख सकते हैं कितना बड़ा पुरस्कार। जब ऐसे पुरस्कार मिलते हैं तो जो मनोबल होता है अपने आप बढ़ जाता है और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा बेहतर करने की एक जो ऊर्जा होती है वह अपने आप उत्पन्न होती है। ये अपने आप में विशेष होता है और ये मेहनत की कमाई होती है। हम जब बचपन में पढ़ते थे हमें बताया जाता था कि जब जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, ये आपकी मेहनत की कमाई है और जो ऐसा काम करता है उसके लिए मेहनत की कमाई ये है। हर्षिका, कैसा लग रहा है आपको इतने मेडल लेके? क्या सोचते हैं आप?
अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है आपको। तो आप क्या करना चाहती हैं आगे भविष्य में? मैं बड़े होके इंटरनेशनल में गोल्ड जीतना चाहती हूँ। इंटरनेशनल में गोल्ड जीतना चाहती हैं आप। देखिए कितनी अच्छी बात है, गोल्ड मेडल जीतेंगी तो भारत का नाम रोशन होगा और पूरी दुनिया इस उपलब्धि को देखेगी। आपको योग ही पसंद क्यों है? क्यों आपको योग पसंद है? योग से माइंड और फ्रेश होता है और तंदुरुस्त भी होते हैं। तंदुरुस्त होते हैं। और देखिए इतनी समझ इस उम्र में आना अपने आप में विशेष बात है। तो आप मात्र अभी आप सेकंड में है, थर्ड में चले गई? थर्ड में चलेगी। कक्षा 3 की छात्रा, इतने गोल्ड मेडल और इस तरीके से उपलब्धि पाना अपने आप में विशेष है। मैं इनके फादर को बुलाना चाहूँगा, भुवन रेखाड़ी जी को, और उनसे बात करेंगे कि इस उपलब्धि में। आइए सर, आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपके द्वारा और आपके परिवार के समर्थन के द्वारा आपकी बेटी इतना बेहतर कार्य कर रही है। कैसा लगता है आपको? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप बिटिया से मिलने बिटिया घर आए हैं। बिटिया के बारे में बताना चाहूँगा कि बिटिया जो है पिछले 2 साल से योगा कर रही है और इन 2 साल में बिटिया ने जो है अलग अलग जगह परफॉर्म किया है, जैसे बाजपुर, रामनगर, रुद्रपुर, गदरपुर और देहरादून, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर और रामनगर, ये यहाँ परफॉर्म करके आई है। अल्मोड़ा में भी परफॉर्म करके आई है और जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के आई है, स्टेट लेवल खेल के आई है और साथ ही साथ ये 2 जगह नेशनल लेवल में भी परफॉर्म करके मेडल जीत के लाई है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आजकल बिटिया सोशल मीडिया में वायरल है, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं और जो लोग उसमें पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि आप बेहतर कर रही हैं, और जब आप उन्हें पढ़ते हैं आपको कैसा लगता है? नहीं, देख के बहुत हर्ष होता है कि बिटिया इतना अच्छा प्रदर्शन करती है और देख के जब इतने अच्छे कमेंट देखने को मिलते हैं और बच्चों बिटिया को जब उनका आशीर्वाद और प्यार मिलता है लोगों का, तो बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है और जो है मन करता है कि बिटिया ऐसे ही जो है आगे बढ़ती रहे और अपने उत्तराखंड और अपने देश के साथ साथ पूरा देश का नाम रखे। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माता पिता के लिए सबसे हर्ष की बात उसके बच्चे होते हैं। अगर किसी का बच्चा बिगड़ता है तो उसका दुख माता पिता को रोते, रात को सोते वक्त होता है और रोते हैं, और जिसके बेटे बेटी अच्छा काम करते हैं तो वे खुशी के मारे भी रोते हैं। ये अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है। इसलिए जिसके भी बच्चे बेहतर कार्य करते हैं उनके माता पिता से अगर आप बात करें तब आपको पता चलता है कि बेटे और बेटियों की मेहनत क्या होती है। तो इतनी मेहनत करती है, क्या खाती है बेटी, कैसे ये मैनेज कर लेती है? जी, खाने पीने की तो बच्चे अब अपने हिसाब से खाते हैं जैसा उनको ठीक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब है इनको पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सबसे ज़्यादा पसंद बच्चों को वही रोटी और चावल ज़्यादा पसंद है इसको, और फल फ्रूट खाती है। और इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बिटिया पढ़ाई में भी अव्वल दर्जे की छात्रा है, हमेशा क्लास में भी फर्स्ट आती है और साथ ही साथ जो है ये बीच में रामलीला के मंच में भी ये हमेशा परफॉर्म करती है और कुमाऊनी सांस्कृतिक प्रोग्राम जब होता है और उसमें भी ये जाती है, वहाँ भी कई मेडल लेके आई है, बिटिया जीत के आई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस उम्र में इतने मेडल लाना। और तो आपको जब इसने कहा कि मैं योग करना चाहती हूँ, शुरुआत कैसे हुई, आपने उस समय क्या सोचा? और इसने जब आपसे कहा कि मैं योग करना चाहती हूँ, आपका पहला रिएक्शन क्या था, आपने क्या सोचा उसमें? नहीं, जब ये छोटी थी तो उस समय ये मोबाइल में योगा के अक्सर वीडियो देखा करती थी, तो मैंने इनसे पूछा कि आपको योगा अच्छा लगता है? इन्होंने कहा हाँ, मुझे योगा अच्छा लगता है। तो उसी को इसको देखते हुए मैंने इसको आगे इसकी योगा क्लासेस शुरू करी और आज ये बिटिया इस मुकाम पर पहुंची हुई है। तो आप जब यह चीज़ सोचते हैं, आपको किसी अच्छे जो बड़े लेवल में इस विभाग से जुड़े हुए हैं, किसी का अभी तक फ़ोन आया कि आपकी बिटिया अच्छा कर रही है और हम इसे समर्थन देंगे या इसका साथ देंगे, कहूँ तो? नहीं, ऐसा तो अभी कोई ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया है, लेकिन हमारे कार्यालय में जो हैं हमारे डीजीएम सर श्री केदार सिंह ब्रजवाल जी
उन्होंने बिटिया को 15 अगस्त में इनवाइट किया था देशभक्ति गाने के साथ एक योगा परफॉर्मेंस का, और बिटिया वहाँ गई और अपना परफॉर्म किया, और उसके बाद बिटिया को वहाँ से एक बहुत अच्छा सम्मान मिला जो आपने अभी दिखाया, और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रिजवाल सर को, जो बिटिया को उन्होंने सम्मान दिया और इस लायक समझा। जी बिल्कुल। तो आप आगे बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? बिटिया तो खुद बनेगी, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रहे हैं? बिटिया अभी जो कर रही है, मैं बस उसी में पीछे से लगा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि बिटिया का सारा मन अभी जो है वो योगा के ऊपर है, तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो योगा में आगे बढ़ना चाह रही है तो मैं उसके पीछे योगा के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। बिल्कुल, माता पिता ही वह होते हैं जो आपका साथ निभा सकते हैं, आपका समर्थन कर सकते हैं, और जो उपलब्धि आपको मिलती है किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी आज तक का व्यक्ति को उपलब्धि मिली हो, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माता पिता का ही होता है, यह इतिहास गवाह है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश सर यही देना चाहता हूँ मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिटिया का साथ दें और बिटिया का सपोर्ट करें, और बिटिया एक दिन जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल ज़रूर लाएगी। बिल्कुल, ये बिटिया ने भी पहले से कह रखा है, और ये गोल्ड मेडल इसको लाना है। जी बिल्कुल, गोल्ड मेडल लाएगी, कितनी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर कोई भी व्यक्ति उपलब्धि पाता है तो उसके पीछे उसके कोच का भी सबसे बड़ा योगदान होता है। माता पिता के बाद कोच का योगदान होता है। जैसे कहा जाता है माता पिता गुरु देवता, देवता से भी पहले गुरु आता है। अगर आपको कोई भी चीज़ कोई सिखाता है तो वह गुरु ही होता है। और हर्षिका के इस योग के गुरु हमारे पास हमारे साथ बैठे हैं नीरज भाई। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस बिटिया को आप कोचिंग देते हैं वह बिटिया आज देश दुनिया में अपना नाम कमा रही है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत गर्व की बात है, एक हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, हमारे पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के बच्चे भी इतना अच्छा योगा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आप इसे योगा सिखाते हैं तो आपको इसमें ऐसा क्या लगता है जो एकदम कैच कर लेती है और उतना बेहतर कर पाती है? जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो जो मेहनत है वो बहुत जुनून के साथ ये कोई भी चीज़ को करती है। कोई भी नई एक्टिविटी अगर इसको मैं जब भी सिखाता हूँ तो जब तक उसको पूरा नहीं कर लेती है तब तक ये मेहनत करते रहती है। इसको रोकना पड़ता है कि बस अब मेहनत बहुत हो गई, थोड़ा रिलैक्स कर लो। रिलैक्स के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो अगर इससे बोल दिया कि अगर ये करना है, अगर मैं वहाँ पर से हट गया तो ये 5 मिनट बाद भी वही करते हुए आपको नज़र आएगी। इसलिए ध्यान देना पड़ता है बच्चों पर और इसको रोकना पड़ता है कि अब ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो। आपको दूसरे बच्चों में और हर्षिका में क्या, वैसे अंतर तो नहीं कहूँगा, क्या डिफरेंस लगता है थोड़ा बहुत, जो हर्षिका एकदम कैच कर लेती है दूसरे बच्चे एकदम नहीं कर पाते? ये थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत होती है। बच्चे सभी एक जैसे होते हैं और हर्षिका लंबे टाइम से लगातार कंटिन्यू कर रही है, तो इसलिए, और हर्षिका की लगन भी है इस चीज़ में, योगा में, इसलिए ये संभव हो पाता है। कई बच्चे और माँ बाप ऐसे होते हैं कि 1 महीना योगा करा, फिर उसके बाद वो बच्चे को ब्रेक दे देते हैं, फिर दूसरे महीने छोड़ के फिर इसमें जो है निरंतरता ज़रूरी है, कंटिन्यू अभ्यास बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका भी कहना है कि करत अभ्यास तय, मतलब अभ्यास करते करते ही आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। जी, इसमें कोई हर्षिका ऐसा नहीं है कि मतलब नेचुरली या खुद वो कर रही है, ये इसकी प्रैक्टिस ही है। इसका जो अभ्यास है, जो इसकी लगन है, इसी से ये आज यहाँ पहुँची है। तो आप जब कितने समय से हर्षिका को योगा सिखा रहे हैं? हर्षिका को मैं पिछले 6 महीने से सिखा रहा हूँ। 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए मतलब? हाँ, 6 महीने से। जब आप और लोगों को पहले सिखाते थे, फिर आपके कोचिंग में हर्षिका आई, तो उसमें आपने क्या सोचा? उसमें पता था आपको ये बिटिया इतनी वायरल हो जाएगी? नहीं, मैं नॉर्मल जो नया बच्चा आता है उसी हिसाब से मैंने हर्षिका को भी सिखाना शुरू किया, लेकिन इसमें पहले से जो नेचुरल बैंडिंग थी वो ज़्यादा थी और जो इसकी मेहनत थी वो ज़्यादा थी। मेहनत और लगन के उससे ही ये कर पाई इतना। मेहनत और लगन से भी कर पाई। जब आपको भी लोग देखते हैं देश दुनिया में और यह जानते हैं कि इस बिटिया को कोचिंग आपने दी है, आपने सिखाया है, तो आपके लिए भी बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं। तो आप पढ़ते हैं उनको? हाँ, कमेंट भी करते हैं और कॉल भी आते हैं मेरे पास, और दिन में तो
कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे मोबाइल साइलेंट करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ जाती हैं। मतलब कॉल भी आती हैं। हाँ। तो आपकी किस नाम से एकेडमी है और हल्द्वानी में कहाँ है? मेरी एक्शन वर्ल्ड नाम से एकेडमी है जहाँ योगा और जिम्नास्टिक सिखाता हूँ मैं। ये रामपुर रोड में ही है, कालीपुर रोड है एक, वहाँ है। तो आप लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो आपने कब सीखा और कहाँ से सीखा था? ये मैंने MBPG से योगा किया है 2021 में। सरकारी से योगा हाँ, किया आपने हाँ। और फिर अपनी कोचिंग खोली। हाँ, तो आप इस बिटिया को कहाँ देखना चाहते हैं? इस बिटिया को मैं जो योगा के सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहता हूँ कि ये अपने पूरे देश का नाम रोशन करे जहाँ से। मतलब आप कहना चाहते हैं कि योगा को जो ब्रांड एम्बेसडर है वह हर्षिका बननी चाहिए क्योंकि यह काबिल है उस काबिल लायक। है उस लायक। बिल्कुल, योगा की ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनना चाहिए तो वह हर्षिका रिखाड़ी को बनना चाहिए क्योंकि जो आजकल ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं वह बड़े बड़े उससे बन जाते हैं, जान पहचान से, पैसे के दम पे, लेकिन जो असली उसका हकदार है उसे ब्रांड एम्बेसडर या उस तरह की पदवी नहीं दी जा सकती है। और एक्चुअल में सही समय में और सही उद्देश्य के साथ अगर किसी को मिलनी चाहिए तो वह उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उन्हीं बच्चों को मिलनी चाहिए जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह अपने आप में हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं आपको हर्षिका की मेहनत की कमाई थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, जितने हमने बचपन से आज तक का अपने स्कूल के सर्टिफिकेट इकट्ठा नहीं किए हैं उससे भी ज़्यादा सर्टिफिकेट आप देखिए हर्षिका ने यहाँ पर एकत्रित कर लिए हैं। जो अलग अलग जगह जहां प्रदर्शन किया, अपनी प्रतिभा दिखाई, वहां से मिले हैं। एक नहीं, आप देखिए, 1 2 3 4 मैं गिनने लगूं तो मेरे को 10 मिनट इसी में लग जाएंगे क्योंकि यहाँ भी इतने और रखे हुए हैं। यानी कि जितना हमने 24-25 साल की उम्र में कामयाबी नहीं हासिल की, इस बिटिया ने मात्र 7 साल की उम्र में हासिल कर ली है। ये इस बिटिया की मेहनत की कमाई है। जब आप इस मेहनत की कमाई को बार बार देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, मनी मन आपके में क्या ख्याल आता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। बहुत अच्छा आता है। जब दिन भर आप योग करती हैं तो शाम को आपको नींद बड़ी अच्छी आती होगी। हाँ, कोई रात को उठते नहीं होंगे ना? बिल्कुल, योग जब आप करते हैं तो नींद तो आपको आएगी क्योंकि योग ऐसा चीज़ है दोस्तों जो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। देखिए, और हर्षिका, आपके उज्जवल भविष्य की कामना, इनके माता पिता, दादा दादी और इनके परिवार के इस मेहनत को भी हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं जिन्होंने बचपन से इस हर्षिका रिखाड़ी को एक इस क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है। हम इनके और परिवार के सदस्यों से भी बात करते हैं, इनके दादाजी से पहले बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जब आज हर्षिका पूरी दुनिया में वायरल है तो वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो इसमें अब हमारे साथ हर्षिका के दादाजी शिवदत्त रिखाड़ी जी मौजूद हैं। तो सर, बहुत बहुत बधाई, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर्षिका के साथ साथ इस बधाई के हकदार आप भी हैं क्योंकि आपकी सीख और आपके परिवार के संस्कार ही इसमें सबसे पहले मेरे को नज़र आते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हर्षिका हमारी ऊपर वाले ने ऐसा भेजा इसको कि इसको लगन और इसकी मेहनत और इसके उसको देख करके इतने मेडल लाना, ये करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी। और हम इसको देख करके इतने खुश हैं कि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये बड़ा और ज़्यादा उन्नति करे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये करेगी क्योंकि इसको लगन है। बिल्कुल, जिसमें आत्मविश्वास होता है वह कुछ भी कर सकता है। लगन, आत्मविश्वास और अभ्यास ये सबसे मायने लगते हैं। ये सबसे मायने रखता है। और इसको लगन भी है और ये इस काम को ये वैसे भी करती है, ऐसा नहीं है। ये जब इसको ये वैसे बैठती है तो ये लगे रहती है अपना योगा करने में, मतलब इसको काफ़ी लगन है। इसलिए हम इसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब बाकी तो कहना ही क्या है इसका। बिल्कुल, जब आदमी खुश जाता है क्योंकि हर चीज़ को कहने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना पड़ता नेताओं की तरह। आप छोटी सी बात में और चेहरे की उस मुस्कुराहट, उस खुशी को अनुभव कर सकते हैं जो इस समय मेरे को शिवदत्त रिखाड़ी जी के चेहरे में नज़र आ रही है। यह अपने आप में विशेष है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो अब इस समय हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण माता पिता गुरु देवता में सबसे पहले माता आती है, और माता की ममता ऐसी होती है कि वह बच्चों को ऊंचे लेवल में देखना चाहती है। और खुशी की बात यह है कि इनकी माता जी का नाम भी ममता है, यानी कि आपका तो आपकी नाम ममता, आपकी इस बेटी के उपलब्धि में भी ममता। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसा करती है। जब इसको आगे जाकर मेडल वगैरह मिलता है तो इतनी खुशी होती है कि कभी कभार तो आंसू भी आ जाते हैं। बिल्कुल, इसको खुशी देखकर। के आंसू आ हाँ, जाते हैं। सही बात है। आगे जाकर के जब इतना दिखाती है अपना सारा, इतना सारा मतलब सारा मन उसी में सब लगा देती है बस, कि सबसे आगे मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, कहा जाता है तन मन से काम करो तो धन अपने आप आता है, और मुझे इस हर्षिका रिखाड़ी में यह आता है क्योंकि ये लगता है कि यह तन मन से काम कर रही है, धन अपने आप आएगा आने वाले वक्त में। तो आप बताइए कि जब आप बचपन से ही इसको देख रहे हैं, इस आपको और बच्चों को भी देखा होगा, इसमें क्या विशेष लगता है आपको? कैसा, क्या कुदरत ने इसको विशेष बनाया है? अब ये तो हमारे गॉड गिफ्ट है। सही बात कहूँ तो पता नहीं क्या है इसमें, मतलब कि और बच्चे भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अपना अपनी हर किसी में कुछ न किसी चीज़ में रुचि होती है, ऐसा नहीं लेकिन है। उसे पहचानना बहुत हाँ, चुनौतीपूर्ण लेकिन होता सही बात है, उसको पहचानना बहुत जरूर है। लेकिन ये है कि अभी आगे कर रही है तो अच्छा ही लग रहा है। क्या कहें आगे। बिल्कुल, ये भी देखिए ममता जी ने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आपका। थैंक यू। तो इस वीडियो को आपने देखा, हमने शुरुआत से लेकर हर्षिका के योग को दिखाया, हर्षिका से बात की, हर्षिका के कोच से बात की, माता पिता दादाजी सबसे बात की, जो अपने आप में यह बात अद्भुत रही, हमारे लिए विशेष रही। जो हम चाहते थे, जो हम अपने उत्तराखंड के लिए चाहते थे कि उत्तराखंड का नाम देश दुनिया में हो, वह हुआ। और हर्षिका आजकल इतनी वायरल है, लोग कमेंट करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। अब जिम्मेदारी आम उत्तराखंडियों की है। सोशल मीडिया में आम उत्तराखंडी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम उत्तराखंड को यहाँ देखना चाहते हैं, उत्तराखंड में टैलेंट नहीं है, और कितने नेता भी ऐसा कहते हैं कि उत्तराखंड में टैलेंट की कमी है। लेकिन अगर इस टैलेंट को आपने कदर नहीं किया तो टैलेंट की तो कमी होगी। इसलिए आपको हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोगों की जिम्मेदारी है इस हर्षिका रिखाड़ी को उस लेवल में पहुंचाने की जहां से इसे बड़े सम्मान मिल सकते हैं, गोल्ड मेडल मिल सकता है, और पूरी दुनिया हर्षिका रिखाड़ी को जान सकती है। हल्द्वानी का एक नाम होगा, उत्तराखंड का एक नाम अपने आप में बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। यह अपने आप में अद्भुत है। तो इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं भी निवेदन कर रहा हूं। वैसे मैं कभी ज़्यादा निवेदन नहीं करता हूं शेयर करने के लिए, मैं अपने लिए नहीं, हर्षिका के लिए ये निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करके आप उन लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को आगे ले जाने की। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, आपके पूरे परिवार के लोगों से बात की, आपसे बात की, आपका योग देखा, आपके कोच से बात की, यानी कि आज हमको बहुत खुशी है। लास्ट में आप एक संदेश दीजिए, जो योग के क्षेत्र में बच्चे आना चाहते हैं उनको किस रूप से आना चाहिए, आ सकते हैं तो उनको किस रूप में आना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए? उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, कितनी मधुर आवाज़ है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आज हम पहुंचे थे हल्द्वानी में, जहां की हर्षिका रिखाड़ी ने पूरे देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।